ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਦੇ ਹੋਏ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਆਈਟੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ 3 ਜਾਲੀ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕਰੀਬ 85 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। गिरफ्तार किए गए लोगों के विच इन्हां कॉल सेंटरां दे मालक अते कर्मचारी दोवें शामिल ने। ਇਹ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਵਿਰੋਧੀ ਸਖਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਤੀ वचनबद्धता ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे माननीय डीजीपी साहब और माननीय सीपी पंचकूला श्री शिबाज कविराज सर के शुरू से साइबर क्राइम के अगेंस्ट जो भी एक्शंस रहे हैं उनको लेकर बहुत ही जोर रहा है। तो उसी के चलते हुए कल पंचकूला पुलिस ने जो कि हमारी 5 से 6 टीम्स, जो कि एक टीम हमारी एसएचओ साइबर लीड कर रहे थे, एक टीम इंचार्ज क्राइम 26 और तीसरी टीम इंचार्ज डिटेक्टिव हमारे एसएचओ साइबर, एसएचओ विमेन और स्टेट साइबर से लेके हमारे एएसआई अंकुश और साइबर एक्सपर्ट श्रीमती मनीषा और साथ में ही हमारे एसएचओ चंडी मंदिर श्री रामपाल जी, इन टीम्स के द्वारा हमारे 3 डिफरेंट लोकेशंस पर सेक्टर 22 के आईटी पार्क में रेड की गई। तो रेड के दौरान ये पाया गया कि वहाँ पे 3 डिफरेंट लोकेशंस पर फेक कॉल सेंटर्स चल रहे थे। उन फेक कॉल सेंटर्स के थ्रू ये जो भी लोग हमने पकड़े हैं ये साइबर फ्रॉड कर रहे थे, जो कि नागरिक जो बाहर देशों में बैठे हुए। मनप्रीत जी, बात करें, ये तीनों कंपनियां अलग अलग हैं या एक ही नाम से चल रही है? नहीं, ये तीनों कंपनियां अलग अलग हैं जी। जो पहला कॉल सेंटर है ये सर्टिस आईटी सर्विसेज कंपनी के नाम से था और दूसरा आई स्पेस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, और एक जो तीसरा कॉल सेंटर था वो एक डिफरेंट कंपनी। कितने लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई? देखिए, अभी गिरफ्तारी तो हम कर रहे हैं। इसमें जो मेन हमारे मुख्य आरोपी हैं वो जो है वो आपको बता दिया जाएगा, बट इसमें जो टोटल इन्वॉल्वमेंट अभी आया है वो 85 इंडिविजुअल्स का है। तो कौन कौन सी कंट्री के लोगों को टारगेट करते थे और क्या रहता था इनका तरीका एक्सपोर्ट करने का? जो ये तीनों कॉल सेंटर्स हैं इनका मॉडस ऑपरेंडी तीनों का डिफरेंट था। ये तीनों आपस में लिंक नहीं थे और ज़्यादातर अभी जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है यूएस के सिटीजन्स के साथ फ्रॉड सामने आया है। बाकी और कंट्रीज के साथ हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है, वो हम पता करेंगे। अगर मॉडस ऑपरेंडी की बात करें तो जैसे कि जो कॉल सेंटर 1 हमारा जहाँ पे हमने रेड करी है जो सर्टिस आईटी सर्विसेज के नाम से है, वहाँ पे ये कस्टमर सपोर्ट बनकर एक इनकी टीम बैठती है और वहाँ पे बाहर बैठे नागरिकों को ये जो उनकी ओटीटी सर्विसेज है जैसे कि नेटफ्लिक्स और जो ओटीटी सर्विसेज है या बैंक सर्विसेज है उनके रिगार्डिंग उनको ये बहला फुसलाकर उनको ये बताते हैं कि जी आपकी ये सर्विस डिसेबल कर दी गई है, तो अगर आपको ये सर्विस अपनी दोबारा से चालू करवानी है तो आप फलाने फलाने लिंक पर क्लिक करें, या ये जो भी हमारी आपको सर्विस रिन्यू करवाने के लिए हमारे बैंक जो मुलाजिम है उससे बात करें। ये लोग विदेश में बैठे लोगों से ही ठगी करते थे या इंडिया में भी? वो अभी हमारी जांच का विषय है, वो हम अभी सर्च कर रहे हैं कि क्या कोई हमारे इंडियन नेशनल्स भी इसमें इन्वॉल्व है जिनके साथ फ्रॉड हुआ है। रिकवरी की बात करें तो जी हमारे पास जो सर्टिस आईटी सर्विसेज जो कि पहला कॉल सेंटर है वहाँ से 85 लैपटॉप्स, 62 मोबाइल फोन्स और 8,40,000 ये जो कैश की रिकवरी हुई है। जो दूसरा है आई स्पेस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, इससे 62 लैपटॉप्स, 60 मोबाइल फोन्स और 73,176 कैश। और जो थर्ड हमारा कॉल सेंटर है इससे 18 मोबाइल फोन्स, 21 सीपीयू, 1 लैपटॉप और 3,20,000 ये रिकवरी। तो सर आगे से क्या इन्वेस्टिगेशन के कोई डाटा मिला है इनके कंप्यूटर से और कितने लोग इस टीम में काम करते थे और पीछे इसके कौन था सर जो पूरा ये रैकेट चलाते थे? इसमें अभी तक जो हमने 85 इंडिविजुअल्स राउंड अप किए हैं, तो हमारा जो पहले जो कॉल सेंटर है वहां से 14 इंडिविजुअल्स राउंड अप हुए, दूसरे में से 28 और तीसरे में से 43 इंडिविजुअल्स राउंड अप। सर क्या शेयर मार्केट के प्लीज एक करके पूछ लीजिए। फ्रॉड हो रहा था यहाँ पर? अभी ये जांच का विषय, अभी तक ये अभी सामने क्या स्पूफ कॉलिंग का भी इस्तेमाल करते थे ये भी अभी जांच का विषय। बेसिकली हमें जो अभी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया है कि ये फॉरेन नेशनल्स के साथ
ठगी कर रहे थे। कुछ सपोर्ट सिस्टम सर्विसेज के नाम पे, कुछ ये डिश टीवी कि हम आपकी डिश टीवी का रिचार्ज करवा देंगे, कुछ उसमें सेक्सटॉर्शन का भी सामने आया है, और कुछ वहाँ पे जो ओबामा हेल्थ केयर के नाम से ये इंश्योरेंस कंपनी बन के इंश्योरेंस देने के नाम पे भी उनसे ठगी कर रहे थे। बात करें साइबर क्राइम को लेकर, उसके अंदर भी इनकी कोई अहम भूमिका नजर आएगी, जैसे साइबर फ्रॉड किया जाता है कि पुलिस वाला अधिकारी बन के या कुछ ऐसा भी कुछ है? वो भी अभी इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, वो भी अभी हम नहीं बता सकते। शहर के बीचों बीच आईटी पार्क है, वहां पर ये कर रहे थे और बिल्डिंग का जो फ्लोर था वो यूज किया। तो कब से ये कर रहे थे, तो पहले सूचना नहीं मिली साइबर क्राइम देखिए, लंबे समय से? हाँ बिल्कुल ऐसा है कि अभी हम टाइम तो नहीं बता सकते कि कब से कर रहे थे, बट जब भी हमें हमारे सीक्रेट इन्फॉर्मेशन से इन्फॉर्मेशन मिली, हमने तुरंत इस पर एक्शन लिया। और आगे भी हम आपको आश्वासन देते हैं कि ऐसा अगर कोई साइबर क्राइम यहाँ चलेगा तो हम रेगुलर रेड्स करेंगे, और ये हम बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे कि हमारे पंचकुला शहर में ऐसा कोई कॉल सेंटर चले। सर कहाँ के रहने वाले हैं ये? सर महिलाओं की गिरफ्तारी हुई है, महिलाओं का काम क्या था कॉल सेंटर में? देखिए, ये भी एक पूछताछ का विषय कह लीजिए, बट जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में सामने आया वो यही आया है कि या तो वो सपोर्ट सिस्टम सर्विसेज की उनको कॉल करके एज अ कॉलर बात कर रहे थे, वो कॉल ट्रांसफर हो जाती, क्लोजर एक नाम के आदमी पे वो उनसे सेटलमेंट करता था कि कितने पैसे आप ट्रांसफर करेंगे। तो कुछ अलग अलग बेंचेस पे, अलग अलग सिस्टम्स पे ये बैठे थे, तो वैसे ये काम इन आरोपी में कोई विदेशी नागरिक भी शामिल है? अभी तक हमारी जांच के विषय में इनका ओनर सर कौन है? इनका ओनर भी गिरफ्तार हो चुका है, सारे एम्प्लॉइज हैं। देखिए, ऐसा है कि कुछ इसमें से मैनेजर है, कुछ इसमें से ऐसे भी है जिनका बहुत मेजर रोल आ रहा है, बट ये अभी बहुत ही प्रिलिमिनरी स्टेज पे है, तो अभी हम आपको ये कंफर्म नहीं कर पाएंगे। यूएस के ओनर और भी कई कंट्रीज में इनके वो भी अब हमारी जांच का विषय है, बट जब भी हम इसमें पुख्ता सबूत आ जाएंगे किन किन कंट्रीज में इन्होंने फ्रॉड किया, तो हम डेफिनेटली आपके साथ शेयर करेंगे। ट्रांजैक्शन एक ही अकाउंट में करवाते थे जो ठगी के पैसे थे, या अलग अलग अकाउंट थे? देखिए, अभी तो कल ही हमने इसका पर्दाफाश किया है, तो जब भी हम इसमें बैंक डिटेल्स में जाएंगे, इनके सिस्टम्स में हम जो भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हम चेक करेंगे, तो वो जब भी निकल के आता है हम आपसे शेयर करेंगे। तो जैसे भी ज्यादा बड़े मतलब लोग पकड़े गए हैं, ज्यादा लोग पकड़े गए हैं, तो इनमें से सबको पता था कि वो साइबर फ्रॉड ही कर रहे हैं या एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे हैं? नहीं, डेफिनेटली मैम, थोड़ी बहुत नॉलेज तो आई थिंक इनको होगी, बट एक बारी हम इनसे पूछताछ करके वो वेरीफाई करेंगे कि क्या इनकी नॉलेज में ये पूरा था कि ये साइबर फ्रॉड हो रहा है, या ये एक इस बहकावे में थे कि ये किसी आईटी कंपनी में काम कर रहे हैं। जो फ्रॉड का जो पैसा था वो इंडिया के बैंक्स में हो रहा था या जो हाँ, डेफिनेटली ये भी हम आपसे एक बार शेयर करना चाहेंगे। अभी तक जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में आया है, वो एक आईटी सेंटर से ये सामने आया है कि ये जैसे कि वहां से फ्रॉड करके पैसा गिफ्ट कार्ड में ट्रांसफर वहीं पे यूएस में कर लेते थे, तो वहां पे भी इनका एक बहुत बड़ा नेक्सस है, जो वहां से पैसा यहाँ हवाले के थ्रू भेजता था, और यहाँ से ये कैश में हवाले के थ्रू पैसा कलेक्ट करता। कितने हो पढ़े सकता है लिखे जो लोग हैं? मुखिया जो है वो विदेश में अभी तक हमने एजुकेशनल बैकग्राउंड सबका वेरीफाई नहीं किया, कोई ओनर करते ही मास्टरमाइंड है। हाँ जी, कंपनी है कि ओनर का किसी का पता चला सर? नहीं, अभी तक तो हमने इतना पता चला है कि कौन कौन इसमें मेन लीड कर रहा है, और उसकी अभी जो डिटेल्स है वो वेरीफाई करेंगे कि क्या वो ओनर है, या वो मैनेजर है, या वो एक एम्प्लॉय। ज्यादातर लोग कहाँ के रहने वाले हैं? मास्टरमाइंड की कोई बाहर भी बैठकर जो इनको लीड कर रहे हैं? ये भी अभी जांच का विषय सर है। कितना फिगर होएगा इसका, कितने अमाउंट वगैरह है सर? ये तो अब आप खुद देख लीजिए कितने की इसकी अमाउंट होगी, बट हाँ, बट लैपटॉप्स महंगे हैं, मोबाइल्स जिसमें काफी आईफोन्स हैं। कैश कैश आपको बताया कि अराउंड 1 से 8,20,000, 1 से कुछ 3,20,000, और 1 से आपका आया 73,176। सर कोई और भी स्टेटमेंट के ब्रांच है या मतलब जो ये अभी तक हमने कुछ इनसे अभी निकल के सामने नहीं आया, बट डेफिनेटली पूछताछ के दौरान हम सर जो ये कार्य करने वेरीफाई वाले करने ज्यादातर की। कहाँ के रहने वाले लोग हैं? हाँ जी, जो कार्य कर रहे हैं अंदर कहाँ के रहने वाले हैं? कुछ ज्यादातर तो वैसे तो इंडिया के ही है, कुछ ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट के हैं, कुछ लोकल्स भी हैं। टाइमिंग क्या रहती है सर इनका जो कॉल सेंटर से? अभी तक जो हमें इनिशियली पता चला है, ये ज्यादातर रात को ही काम करते हैं। सर ज्यादातर एनसीआर में ऐसे कॉल सेंटर चलते हैं, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि इनके और कॉल सेंटर कहीं और किसी और स्टेट में? नहीं, डेफिनेटली होंगे, हम इससे मना नहीं करते कि नहीं होंगे, बट हमारा जो पंचकुला पुलिस का ये स्टेप है वो ये शो करता है कि हम आगे से यहाँ पे ऐसा कोई भी टॉलरेंस नहीं करेंगे कि अगर यहाँ पे कोई फेक कॉल सेंटर चला रहे हैं और साइबर फ्रॉड कर रहे हैं, और इसमें हम रेगुलरली अपनी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थ्रू के कह लीजिए या हम रेगुलर रेट्स के थ्रू कह लीजिए, हम ये इंश्योर करेंगे कि यहाँ पे ऐसा कोई साइबर फ्रॉड ना हो। सर तीनों कॉल सेंटर में महिलाओं की क्या संख्या, कितने लड़कियां पकड़ी गई? ये अभी हमने इंडिविजुअल राउंड अप किए, अभी संख्या तो प्रॉपर डिटेल हमारे पास नहीं है, तो हम आपके साथ जब भी आते हैं शेयर
ਸਟਾਰ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਲਈ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਟਾਰ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ।